रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला किया। राहुल ने एक बार फिर से कहा कि देश में नफरत का माहौल है। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि देश में युवाओं और किसानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। राहुल से पहले तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी वॉशिंग मशीन बन गई है। वहीं नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि उनकी सरकार जो पोस्टर लगा रखी है वो 2 लाख नौकरियां उन्होंने बांटी हैं। नीतीश कुमार जी को हमने कोई गाली गलौज नहीं दिया। वो पहली बार यहां से निकले थे तो हम उनको कोई गाली नहीं दिया। उनको यही कहा कि ये पलटू राम है, नहीं पलटना चाहिए था। लेकिन दोबारा हमसे गलती हो गई, तेजस्वी से गलती हो गई, दोबारा ही पलट गए। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे की इज्जत। जैसे मैंने यात्रा में कहा, अगर आप गठबंधन को समझना चाहते हो, एक लाइन में समझा जा सकता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं हम। आप सब लोग वॉशिंग मशीन तो सुनते थे, वॉशिंग मशीन कितना बड़ा से बड़ा भी भ्रष्टाचारी जो होगा वो बीजेपी में जाता है तो उसका धुलाई हो जाता है, साफ हो जाता है। लेकिन बीजेपी वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन वाली पार्टी हो गई है, कूड़ादान हो गया है। सब पार्टी का कूड़ा जाकर के बीजेपी में चला जा रहा है। इसलिए ये वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन वाली पार्टी है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी हुई, जहां पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। पाकिस्तान की तुलना में भारत में दोगुनी बेरोजगारी है। हमारे पास बांग्लादेश और भूटान से भी अधिक बेरोजगार युवा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी की तरफ से एक बार फिर से विवादित बयान दिया गया। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। भैया इस बाजे को ऑफ करिए। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी, यहां पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12% है। तो तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। तो देश की तुलना पाकिस्तान से करने वाले राहुल गांधी के बयान पर अब बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान को देश की तौहीन बताया, तो कांग्रेस ने राहुल के आंकड़े को फैक्ट बताया। एक फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति क्या बोल सकता है? भारत चांद के साउथ पोल पे पहुंच गया। भारत के 13 करोड़ घरों तक नल से जल जाने लगा। 12 करोड़ घरों में उज्ज्वला गैस कनेक्शन पहली बार पहुंच गई। 49 करोड़ लोग पहली बार बैंक से जुड़ गए। घर घर महिलाओं की इज्जत घर बन गए। राहुल गांधी को ये थोड़ी दिखेगा। राहुल गांधी ने पाकिस्तान से, जहां आटा और दाल और तेल के लिए मारामारी मची हुई है, अब भारत की तुलना करना भारत की तौहीन है और देश की जनता इनको सबक सिखाए। जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो उन्होंने बताए हैं। जो वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है पाकिस्तान और बांग्लादेश की, उसकी तुलना में हमारे यहाँ ज़्यादा है। ये कोई इनका मत नहीं है, ये फैक्ट्स हैं, ये तथ्यात्मक तथ्य है।
वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में इंडी गठबंधन का सूपड़ा साफ हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस नौकरी के बदले जमीन लेने वालों के साथ है। राहुल गांधी को आप लीजिए गंभीरता से, हम लोग नहीं लेते। हाँ तो आप बोलिए, रोज तो उनका जवाब देने की जरूरत नहीं है ना। आज वंदे भारत गरीब के लिए है कि नहीं? आज शताब्दी गरीब के लिए है कि नहीं? आज रेलवे का विकास कर रहा है कि नहीं? कल कितने जगह मोदी जी ने उद्घाटन किया बिहार के लिए। मैं तो पूछूंगा कि क्या क्या काम किया कांग्रेस पार्टी ने, बता दें। तो वहां तो जो उनके साथ खड़े हैं, नौकरी लो जमीन दो, ये पॉलिसी है क्या? तो बीजेपी ने जो 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उनमें महिला उम्मीदवारों की अच्छी खासी जगह दी गई है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर 2024 के लिए बीजेपी के बिग पिक्चर क्या कुछ है। आप ये समझिए, 195 उम्मीदवारों की लिस्ट में 28 महिला उम्मीदवारों के नाम है। इतना ही नहीं, 195 उम्मीदवारों के हिसाब से पहली लिस्ट में 14% महिलाओं को बीजेपी ने मौका दिया है। और ये उन महिला उम्मीदवारों के नाम है जिसमें स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी और साध्वी निरंजन ज्योति से लेकर सरोज पांडे, बांसुरी स्वराज के नाम शामिल है। हालांकि बंगाल से बात करें, यानी कि सिंहभूम से जो है गीता कौड़ा को दिया गया है। हुगली की बात करें तो लॉकेट चटर्जी को मौका दिया गया है। दूसरी तरफ दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में कमलजीत सहरावत के अलावा असम से आप देखिए, असम से भी बिजुली कलिता मेधी और गुजरात में डॉक्टर रेखा बेन हितेश भाई चौधरी के नाम शामिल है। तो ये महिलाओं की लिस्ट आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी की पहली लिस्ट में जो है महिला सशक्तिकरण किस तरीके से देखने को मिला। हालांकि पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी बात लगातार कहती हुई आई है कि हमारा फोकस युवाओं और महिलाओं पर है और इसीलिए ये कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग कि महिलाओं को आगे रखा जाए। लेकिन लोकसभा की 195 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के बाद बीजेपी में महिला कार्यकर्ताओं में जोश है। जयपुर की बात करें, वहां महिलाओं ने बीजेपी के चुनाव रथ के साथ साथ प्रचार की शुरुआत कर दी। जयपुर की बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का पहली लिस्ट पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सीधे ले चलते हैं जयपुर। बड़ी उम्मीद है। आप देखिए कि महिलाएं यहाँ पर सबसे आप तैयारी के साथ में, कैंपेन की तैयारी के साथ में पूरी तैयारी है। तो आप देखिए कि पूरी तैयारी के साथ मोदी जी के लिए 2024 मोदी सरकार। तो आप देखिए कि महिला शक्ति तैयार है यहाँ पर 400 पार के नारे के साथ में। ये जयपुर में आगाज हो चुका है यहाँ पर। हर मोदी 400 पार मोदी जी के नाम में सबसे ज्यादा महिलाओं को सम्मान मिला है और मोदी जी सबसे ज्यादा महिलाओं के बारे में सोचा है और आज विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आगे भी किया है। और ये महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं मोदी जी ने चालू करी है और गरीब से गरीब जनता तक उसका लाभ पहुंचाया है। तो आप देखिए कि तो चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका है और सबसे पहले महिला शक्ति आगे आई है और अब घर घर जाएगी, कैंपेन करेगी।